हरियाणा प्रदेश में धान की रोपाई का जो सीज़न है उसकी शुरुआत हो चुकी है। धान की रोपाई के सीज़न की कब से शुरुआत है, किस प्रकार की विभाग के द्वारा दिशा निर्देश है और किसानों से अब की बार जो धान की रोपाई को लेकर क्या गाइडलाइन है, ताकि किसान के साथ साथ जो विभागीय कार्रवाई है वो सामंजस्य बिठाते हुए बेहतरीन तरीके से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखें। और इस वक्त मेरे साथ विभाग के उप निदेशक बलवंत सारन हैं। इनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार का अब की बार धान की रोपाई के दौरान किस प्रकार का सिस्टम रहने वाला है, किस प्रकार की गाइडलाइन रहने वाला है। सारन जी, जिस प्रकार से धान की रोपाई की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहेंगे किसानों को? सबसे पहले तो किसान भाइयों को आपके माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे किसानों को विदित भी है कि सरकार के दिशा निर्देशानुसार हम 15 मई से पहले किसी भी नर्सरी की बिजाई नहीं कर सकते और उसी अनुसार आगे 15 जून से पहले उस नर्सरी को ट्रांसप्लांट करना फील्ड में सब सॉइल वाटर एक्ट जो 2009 में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था के तहत जो है नहीं लगा सकते। उसी में सबसे पहले ये सोचा गया था कि पानी को, जैसे आपको विदित है कि पानी को कैसे बचाया जाए, जो हमारा ज़मीनी स्तर का जो हम जल का भूत गर्भ से निकाल कर दोहन कर रहे हैं उसको बचाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया था। तो उसमें आपने पीछे विगत में देखा होगा 60 धान जो हमारा एक लगता था, जस्ट मैं कहूँ गेहूं कटाई के बाद जो 15 जून तक लोग ले लेते थे, उसको धीरे धीरे हमने कम करवाया और आप देख रहे हो 100% बंद हो गया। और उसी के तहत जो ये एक्ट का लागू हुआ था, ये एक्ट हरियाणा में, जिसमें लोग बहुत अच्छी तरह से सरकार का सहयोग कर रहे हैं। और इस वर्ष भी आपने देखा होगा इक्का दुक्का किसी किसान को छोड़ करके किसी आपको ट्रांसप्लांट अभी तक नहीं मिला है। कहीं कहीं हमें देखने को मिला है, उन लोगों को हमने हमारे विभाग के माध्यम से नोटिस दिए हैं इस कानून के तहत और उनका जो है उस पर अमल किया जा रहा है। जिन किसानों ने एक आधा लगाया उसका या तो नष्ट करे वो, या वो नष्ट नहीं करता है तो विभाग अपने स्तर पर नष्ट करेगा और उसका जो खर्च है वो भी संबंधित किसान के जिम्मे रहेगा, वो उसकी भरपाई करेगा। यदि डॉक्टर साहब बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा है करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल की बात की जाए, धान की रोपाई होती है। कैथल में अब की बार कितनी हेक्टेयर में धान की रोपाई हो रही है, विभाग के पास क्या आंकड़े हैं? कैथल ज़िले की बात करूं तो कैथल ज़िले में टोटल लगभग 4,50,000 से ज़्यादा लगभग अनुमानित हम करते हैं 4,60,000 के आसपास जो एकड़ बुआई जो धान की होगी, उसमें विभिन्न किस्में जो PR किस्म की हैं, बासमती हैं, सभी लगाई जाती हैं। और मैं आपके माध्यम से किसानों को ये है, एक जैसे पता है कि अब इतनी गर्मी पड़ रही है, जो हमारा टेम्परेचर जो इतना 47-48 चल रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं किसानों से एक आग्रह करूँगा कि 1 या 2 दिन 4 दिन रुकें, शायद कहीं ना कहीं कोई हमारी जो पूर्व जो अनुमान है उसके अनुसार कहीं ना कहीं छिटपुट बारिश हो जाती है तो मौसम में टेम्परेचर डाउन आएगा तो उसमें लगाएंगे। वरना जो उनका एक नुकसान ये होगा कि जो हमारी धान की प्योद है वो भी इस गर्मी में गर्मी को सहन नहीं कर पा रही है और पानी का टेम्परेचर खुद का जो खड़ा हुआ पानी है उसका भी बढ़ रहा है, तो उससे भी नुकसान होगा। तो किसान का इनपुट का जो है एक हर्जाना उनको भुगतना पड़ेगा। सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि प्योद है वो बढ़ते टेम्परेचर के कारण वो जल जाती है, उसके साथ एक बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी आते हैं और इस टेम्परेचर में काम करना काफ़ी नुकसानदेही है स्वास्थ्य के लिए। तो विभाग या किसान को कोई ऐसा संदेश दिया गया है ताकि मजदूरों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई उनके हित में? इसमें जैसे इतनी गर्मी में आपने वाकई सच कहा कि एक मजदूर के लिए बड़ी एक समस्या है, क्योंकि एक तो झुक के रहना पड़ा और उस गर्म जो पानी है उसमें ऊपर का लेयर में पानी तो कुछ गर्म हो जाता है, नीचे पानी उनके पैरों में ठंडा होता है, ऊपर से गर्मी है और ज़रूर उनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आती हैं, डिहाइड्रेशन टाइप की उनके साथ होती है। तो हम तो किसानों को कहते हैं कि आपने रोपाई अभी तो 15 तक करनी नहीं है और करनी है उसके बाद सुबह शाम आप लगाइए। दोपहर को जब टेम्परेचर 9-10 बजे बढ़ना शुरू हो जाता है तो 4 बजे तक इस काम को रोक दीजिए। तो इनके साथ वो गरीब मजदूर जो प्रवासी आए हैं उनका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है, किसान की जिम्मेवारी बनती है। यदि बात की जाए कैथल ज़िले में कब से ये जो धान की रोपाई शुरू हो रही है और किसानों को इस बार विभाग के द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं? एक जैसा है जी कि आपने कहा धान की रोपाई हम ये जो 16 जून से सरकार अलाउ करती है, 15 जून तक इस पर बैन रहता है और उसमें हम किसानों को ये जागरूक कर रहे हैं हमारे फील्ड अमले के माध्यम से कि किसान ना लगाएं, उसके बाद ही लगाएं। जिन्हें लगा रखे इक्का दुक्का में शिकायतें आई हैं, हमने उनको नोटिस जारी किया और उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये थे मेरे साथ कृषि विभाग के उप निदेशक बलवंत सारन, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से धान की रोपाई जिन्होंने समय से पहले कर दी है उनको नोटिस थमा दिए गए हैं और जिस प्रकार से जो गाइडलाइन है उनके अनुसार यदि किसान विभाग के साथ सामंजस्य बिठाता है तो उसके बेहतरीन परिणाम होंगे और किसानों के साथ विभाग भी खड़ा नजर आएगा। डेली पोस्ट कैथल से बलिंदर कुमार।